अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्लिक और स्किप। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग टेलीफिल्म के बारे में, जो कि है मैदान। वर्ल्ड कप के दौरान मैदान टेलीफिल्म ने धमाका मचा दिया है यूट्यूब पर। अब आए इसके बारे में बात करते हैं कि ये फिल्म का हमारा कैसा रिव्यू है और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप बताइए कि वर्ल्ड कप देखते देखते क्या मैदान भी देखी है आपने? बिल्कुल देखी, मैंने वर्ल्ड कप के बाद देखी, लेकिन वो लोग जो रोज मैच देखना चाह रहे थे और उनको ब्रेक मिल गया था, उन्होंने मैदान उसी वक्त देखी होगी। खास बात यह है कि देखें, एक टेलीफिल्म है जो विमेन फुटबॉल के बारे में, हमारे यहाँ बनती ही नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे पास विमेन फुटबॉल या विमेन क्रिकेट पे बहुत कम चीजें बनी है, दो ही स्पोर्ट्स बनी पे है। बनती ही नहीं है। हाँ, तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है जो हुई है यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि अभी 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी नायाब, क्रिकेट के ऊपर, फीमेल के अंदर क्रिकेटर थी। हाँ, फिर उसके बाद एक और हरी फारूक वाली भी वो आई थी। ये जो थी मैदान की, उन दोनों से पहले की थी। अच्छा, ये 2022 में बनी थी। बल्कि मैं तो इस तरह रिलेट करी थी कि मैंने कहा भैया अभी जो मेरा लियारी आई थी, क्या ये उसकी कॉपी है? क्योंकि अफसाना बिल्कुल सेम नाम आ रहा था इसमें। 2022 में जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था तो मैंने जाके इसको कवर किया था, लेकिन फिर ये आई नहीं, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका बंद हो गया। तो आप सोचिए कि 4 साल 4 साल तकरीबन इसको लगे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी शूट की थी। तो ये अफसाना नाम जो है ये भी इसमें पहले था। अच्छा, मतलब इन्होंने पहले रखा था। दनानीर भी इसमें पहले थी। सही है, बाद में उसमें आई है, लेकिन ये कि वो फुल लियारी पे बेस्ड है, ये पूरी पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है, तो उसका ये फ़र्क है। मुझे देख के मज़ा आया। लोग कह रहे हैं चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, मैं उनको बता दूं कि देखिए, चक दे इंडिया खुद ओरिजिनल नहीं थी। मिस्ट्री अलास्का एक फिल्म थी और मिरेकल थी। वो दोनों अगर आप देख लें तो आपको चक दे इंडिया जहर लगेगी, क्योंकि वो इतनी भोंडी कॉपी बनाई। तो मुझे कोई चक दे इंडिया से इतनी मोहब्बत नहीं है, लोगों को होगी, लेकिन ये जो है चक दे इंडिया नहीं है, ये एक ओरिजिनल आइडिया है बेसिकली। आप इंस्पिरेशन कह सकते हैं, लेकिन ये उनसे इंस्पायर हुई हुई है जिनसे चक दे इंडिया इंस्पायर हुई है। और देखिए, दुनिया भर में जो फुटबॉल फिल्में बनती हैं, अंडरडॉग वाली फिल्में बनती हैं, स्पोर्ट्स की फिल्में बनती हैं, जिसमें अंडरडॉग, जैसे रॉकी हो गई, जैसे और बहुत सारी फिल्में हो गई, वो यही, उनका हाल यही होता है। स्टार्ट वो ऐसे ही होती हैं, उनको भी मुश्किलात होती हैं। आप देखिए ना कि आई प्ले रॉकी जो ट्रेलर आया है, उसमें दिखाया गया कि रॉकी बनाने में उसको कितना मुश्किल पेश आई थी, कितनी मुश्किलात पेश आई थी। यहाँ भी ऐसे ही है कि मैदान बनाने में उन लोगों को कितनी मुश्किलात पेश आई। 4 साल वो फिल्म जो है उसका कुछ अता पता नहीं था। फिर पता नहीं जो है वो वर्ल्ड कप अच्छा हुआ शुक्र है, तो वर्ल्ड कप के दौरान रिलीज़ कर दी ना, कि फुटबॉल फीवर आपका बहुत जो है ज़बरदस्त तरह से जो है ग्रिप किया हुआ था उसने, तो अच्छा यूट्यूब पर डाल दिया। टीवी पे भी आई, 1.5 घंटे की फिल्म है, हार्डली ज़्यादा इतना कोई वो लोगों को टाइम उसका कंज्यूमिंग नहीं है। तो बिल्कुल, जिसने देखी है उसको पसंद आई है, जिसने नहीं देखी है उसको देखना चाहिए। आप डायरेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं कि भाई किस तरीके से, आपको कैसे लगी इसकी डायरेक्शन? देखिए, इस फिल्म में सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी डायरेक्टर भी जो है वो खातून है, उस्मा ज़करिया है इसकी डायरेक्टर। हमने उनका इंटरव्यू भी अभी किया है, और वो जो हैं वो एडी रही हैं काफ़ी फिल्मों में, बड़ी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी फिल्में हैं, चाहे वो पंजाब नहीं जाऊंगी हो, चाहे वो लंदन नहीं जाऊंगा हो, चाहे वो आपका लव गुरु हो, इन सब फिल्मों में वो नदीम बेग की एडी रही हैं। और जब एक स्ट्रॉन्ग एडी होता है ना आपको, तो फिर आपको पता होता है कि आगे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बन सकता है, और ये डायरेक्टर बन गई। उन्होंने डायरेक्ट की है, कास्टिंग में उनका हाथ था, उन्होंने जो है राइटर के साथ भी बहुत, उनकी केमिस्ट्री अच्छी ही रही होगी, तो ये काम हुआ है। फैसल कुरैशी को कन्विंस कर दिया उन्होंने, तो रेपुटेशन अच्छी होगी, तो फैसल कुरैशी आए होंगे ना विद द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है इसमें काम। मुझे तो देख के मज़ा आया है। फ्लॉज हैं, देखिए, फ्लॉज तो हर जगह होते हैं। पहली चीज़ जो भी बनाता है, चाहे वो किसी ने भी बनाई हुई हो, एक्सेप्ट अगर आप स्टीवन स्पीलबर्ग, मुझे पहली चीज़ भी गलत नहीं बनाएगा, लेकिन यहाँ पे उस्मा ने बहुत ज़बरदस्त किया है काम। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे यहाँ, आप 1.5 घंटा किसी को अगर काबू में रख लें, उसका सारा अटेंशन स्पैन अब हो गया है कम लोगों का। लोग 40 मिनट क्या 4 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई चीज़। अगर आप 1.25 घंटा तक लोग जो है वो देख रहे हैं आपकी चीज़, का मतलब वो चीज़ अच्छी है। जहाँ तक फ्लॉस की बात है, देखिए, फ्लॉस कहाँ नहीं होते। हम जो फिल्में बना रहे हैं, मेरा लियारी में फ्लॉस नहीं थे, अच्छे खासे थे, वो तो ज़्यादा बजट था ना, इसका तो बजट भी कम था। तो एक चीज़ है, अच्छी हुई है, आपको उससे जो है कुछ एक्टर्स अच्छे मिल गए, कुछ राइटर जो है उसमें एक नई डायमेंशन देख ली, डायरेक्टर आपको मिल गया, तो और क्या चाहिए, प्लसेज ही हैं। देखिए,
अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको इसमें किसका लगा? देखिए, इसमें जो एक्टर्स हैं ना सारे, वो 3-4 साल में काम कर चुके हैं, लेकिन ये पहली चीज़ थी। वरदा अजीज पहली बार, जी जी, रुमैसा खान पहली बार, दनानीर भी पहली बार, क्योंकि वो दनानीर ने किया है सिनफ़े आहन, लेकिन ये भी उनका वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल प्रोजेक्ट में से एक है, इनिशियल उसमें से ये भी एक चीज़ है। और उसके साथ साथ जो मेहरबानो सबसे सीनियर थी देखा जाए, क्योंकि वो मोटरसाइकिल गर्ल कर चुकी थी, उसके बाद ड्रामे भी किए, चुड़ैल्स भी कर चुकी थी, तो ये एक चीज़ थी। तो यहाँ पे अब जो है इन चारों ने अपने कैरेक्टर्स बनाए हैं। उमूमन हमारे यहाँ जो ऐसी टेलीफिल्म्स या दुनिया भर में जो ऐसी फिल्म्स बनती हैं उसमें 11 कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन आप ये देखिए ये टेलीफिल्म, ये फिल्म नहीं है, ठीक है। इसमें आप 4 भी बहुत हैं, आपने उन 4 को किया, बाकी 7 जो लोग हैं वो आपने दिखाए हैं बैकग्राउंड में इनसिग्निफिकेंट। वैसे तो एज अ कैरेक्टर इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन एज अ टीम तो वो सिग्निफिकेंट है ना। तो इस तरह से रखा है। तो इन चारों पे आपने जो सारी स्पॉटलाइट डाली हुई है, तो वो एक अच्छा काम किया है इस तरह से कि इन चारों को मौका मिला अपने आप को दिखाने के लिए। मुझे तो दनानीर और रुमैसा दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। रुमैसा मकरानी दिखाया ना लियारी फिल्म को, जी। तो उनकी लैंग्वेज भी वैसे ही है। बिल्कुल, मुझे यही था कि उन्होंने जो लैंग्वेज पे ग्रिप पकड़ी है ना, वो जबरदस्त पकड़ी है। ये बड़ी चीज होती है, ऐसे बहुत कम एक्टर्स करते हैं। दनानी ने भी ऐसे ही किया है, जो उनकी जिस तरह की वो लैंग्वेज, जिस तरह बात कर रही हैं वो। बाकी वरदा अजीज को जो दिखाया है वो अमीर घर की दिखाया है, तो वरदा अजीज ही लगती हैं ऐसी। बिल्कुल। और जहाँ तक मेहरबानो है, तो देखिए मेहरबानो इतना काम कर चुकी हैं कि जो उनको रोल मिलता है वो अच्छा ही करते हैं। यहाँ भी उन्होंने ऐसे किया कि उनके अब्बा जब कह रहे हैं मेरी बेटी फुटबॉल खेलेगी, तो उस पर पहले जो सीन है उनका, जिसमें वो अब्बा को कन्विंस करी कि अब्बा आप जो कहेंगे वही करूँगी, तो मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन आप जो बोलेंगे। बहुत अच्छा दिखाया है, और फुटबॉल भी खेला जिस तरह से, तो मुझे तो अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ फैसला कुरैशी, देखिए इतने वर्सेटाइल वो एक्टर हैं कि आप उनको कुछ भी करवा लीजिए। राजा जानी में जो है वो आपका मेंटली डिसेबल्ड बन सकते हैं, रिटार्डेड जो था, इस तरह से आप जो है उनको केस नंबर 9 में देखें आपकी वो क्या बने थे। फिर उसके साथ साथ और भी बाकी जिनके ड्रामे हैं जिसमें उनको विलन दिखाया गया है या वो ख़राब आदमी दिखाए गए हैं, बशर मोमिन से आज तक आप देख लीजिए, बल्कि उससे पहले से। तो यहाँ वो एक कोच बने जो एक बैगेज लेके चल रहा है, किसी को नहीं पता वो बैगेज क्या है, वो फिल्म के बीच में आके पता चलता है कि वो उनका इमोशनल बैगेज है क्या। Exactly. वो जिस तरह लेके चल रहे हैं, अब्बाओं को कन्विंस कर रहे हैं, जाके अम्माओं को कन्विंस कर रहे हैं। वो एक ऐसा आदमी है कि अगर वो आदमी आप सही नहीं रखते तो वो कन्विंसिंगली आप सेल भी नहीं कर सकते। तो उनको कि अगर वो अम्मा अब्बा के पास जाए, आप मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसको जो है वो लीग खिलवाऊंगा, तो अम्मा अब्बा नहीं भेजेंगे। लेकिन आपको फैसल कुरैशी जैसा आदमी चाहिए था जो वो कैरेक्टर पुल ऑफ कर ले, और क्या ज़बरदस्त पुल ऑफ किया है। जहाँ तक जो फ्लॉज की हम बात कर रहे थे, देखिए इसमें फुटबॉल एक्शन कम दिखाया, वो मीरा लियारी में भी कम दिखाया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की जब फिल्में 10-15 टेलीफिल्म या फिल्म बन जाएंगी ना, तब हमें आइडिया होगा कैसे करना है। क्योंकि मैं इंटरनेशनल फिल्में देख रहा होता हूँ स्पोर्ट्स वाली, ख़ास तौर पे चाहे वो इंडिया में हो या हॉलीवुड की हो, तो हमें आइडिया है कि किस तरह से होता है। अब जैसे एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, 20 साल पहले तकरीबन आई थी, गोल, जॉन अब्राहम और अरशद वारसी और बिपाशा बासु। अब वो उसमें जो प्रीमियर लीग दिखाई थी, तो वो प्रीमियर लीग टाइप शूट भी किया, ठीक है। यहाँ तो आप विमेन लीग दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपने लॉन्ग शॉट्स कम, क्लोज शॉट ज़्यादा दिखाए, इसलिए कि देखिए फुटबॉलर्स नहीं है नंबर 1, वो बेचारे जो खेल रहे हैं, सिवाय वरदा अजीज़ की जिसकी वो आपने प्रॉपर किक दिखाई है मारते हुए, क्योंकि उसको आता है। तो उसके अलावा बाकी सब जो है वो तो आप क्लोज शॉट्स में ही खेलेंगे। टेलीफिल्म में कोई बहुत बड़ी फिल्म होती है या बहुत बड़ी सीरीज होती है, तो आप उसमें स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर लेके आते हैं जो बताता किस तरह करते हैं, एक्शन डायरेक्टर्स जैसे होते हैं ना। तो ऐसा नहीं, बस में वो एक थोड़ा सा फ्लॉ है, लेकिन वो फ्लॉ निकल जाता है, इसलिए कि जो बाकी डायलॉग्स और जो इमोशनल स्टोरीज, बैक स्टोरीज सबकी चल रही वो बहुत अच्छी है। तो मुझे तो स्टार्ट भी अच्छा लगा कि स्टार्ट हुआ, उसने पेनल्टी मारी है, वो बाहर चली गई, और फिर एंड में वो दोबारा पेनल्टी मारने आई है। ये होता है, ये फिल्मों में होता है, और उसने इस दफ़ा जो मारी है पेनल्टी, तो वो गोल होता है। तो बहुत ज़बरदस्त है ये, मुझे इसलिए मज़ा आया देख के। बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं मुझे वो भी काफ़ी अच्छे लगे इसमें। मुझे तो बच्ची का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बच्ची ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब एक पुराने हमारे एक्टर हैं ज़हीर लहरी, वो भी इसके अंदर थे, जो मकरानी अब्बा बने थे। फिर एक टोनी साहब हमारे क्या हैं एक्टर इस्लामाबाद के, वो यहाँ वरदा अजीज़ के अब्बा बने थे। लैला ज़ुबैरी हैं जो वरदा अजीज़ की अम्मा ही लग रही थी बिल्कुल, अगर आज से 25-30 साल पहले बनाते तो उसमें शायद वो खेल रही होती। इसी तरह से बाकी भी लोग हैं ना, सबके जो दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छा दिखाया है उन्होंने। जो नॉन एक्टर्स भी थे या जो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं,
उन्होंने भी अच्छी तरह पुल ऑफ किया। जैसे वो जो उनके मामू लड़की के बने हैं, कह रहे हैं अगर आपकी बेटी फुटबॉल खेलेगी तो हमारी तरफ से ना समझिएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें दिखाई हैं, हमारे यहाँ नहीं दिखाती हैं। हमारे यहाँ या तो इस पर जंग हो जाती है, ख़ानदान अलग हो जाते हैं बिल्कुल, या फिर वो इतने भोंडे अंदाज में दिखाते हैं ना कि आपको मज़ा नहीं आता। इसमें देख के मज़ा आया। आप बताएं, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? मुझे सबसे ज़्यादा रुमैसा की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज वो जितने भी आजकल, क्योंकि रुमैसा फर्स्ट वॉज टिकटॉकर ना, उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर बनी है, तो उसमें जो है ना मैं बस ये देख रही थी कि मतलब उसने इतनी अच्छी ग्रिप पकड़ ली। वरना जो है काफ़ी लोग ना टिकटॉकर को ये बोलते ना फजूल में उठा के इनको एक्टर बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके अंदर वो मुझे एलिमेंट नहीं लगा, तो वो मुझे सबसे अच्छे लगा। ये सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को भी कहना चाहिए ना कि उन्होंने भी एक अच्छी चीज़ की। उन्होंने भी बहुत अच्छी अमूमन हमारे यहाँ प्रोड्यूसर ये सब करते ही नहीं है। Exactly. कौन बनाए, क्या रिटर्न आएगा, कोई फायदा तो है नहीं, ऐड तो मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, टेलीफिल्म्स यूजुअली ना मतलब जैसे ऐसी फजूल की कॉमेडी या उस पे मैंने देखा है बनती हैं, इस तरह की स्टोरी लाइन पर बहुत मतलब ना एक डिफरेंट वो सोच थी। देखिए राजेंद्र शाह जो हैं वो अच्छा लिखते हैं, कभी कभी जो है वो पटरी से उतर जाते हैं, तो यहाँ पे शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। या 2-3 सीन्स ऐसे लग रहे हैं जो अजीब से थे, जो ना भी होते तो शायद और हो जाता, लेकिन वही कि ड्यूरेशन आपको जो है 1.25 घंटे तो करनी है ना, तो 1.25 घंटे भी की है जो उन्होंने इस तरह से, तो बहुत तरीके से किया है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि जिस पे हमको गुस्सा आए बाहर निकल के यार ये क्या हुआ, या एंड फ्लो बहुत अच्छा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टिल द वेरी लास्ट सीन, बहुत अच्छी तरीके से लेके चलिए, जो कि उम्मन होता नहीं है। तो गुड, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मेरा ख्याल है। तो ये था जी आज का हमारा रिव्यू मैदान के बारे में। आप बताइए आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।